हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10वीं के विज्ञान का प्रैक्टिस सेट। अभी हम लोगों का प्रैक्टिस सेट ही चल रहा है ताकि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन न छूटे बोर्ड एग्जाम के लिए। शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को आज का। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बोर्ड प्रश्न पत्र मिले तो उसमें अपना अनुक्रमांक भरिए, उसके बाद से अपना नाम भरिए। अनुक्रमांक और नाम भरने के बाद आप लोग जो इस पेपर का कोड देख रहे हैं वो है 346JW। 2026 का ये पेपर है, विज्ञान का है। ये सारी इतना चीजें हो गई तो अब हम लोग चलेंगे उसके नीचे। देखिए, इस पेपर में जो आप लोगों को पूर्णांक जो मिलता है वो 70 नंबर का मिलता है। समय जो होता है 3 घंटा 15 मिनट का होता है। 15 मिनट विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए दिया जाता है, रीड करने के लिए दिया जाता है। और इस 15 मिनट में आप सभी लोग अच्छे से अपने प्रश्न पत्र को पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग अच्छा से प्रश्न को समझ सकें। देखिए, पहला जो होता है इसमें लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य होता है। दूसरा, इस प्रश्न में 5 खंड जो होते हैं विभाजित होते हैं, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड य। तीसरा, खंड अ बहुविकल्पीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। और चौथा, खंड ब अति लघु उत्तरीय तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। पांचवा, खंड स लघु उत्तरीय प्रश्न के प्रकार होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। जो चौथा जो आप लोगों का पांचवा होता है वो होता है खंड स। अरे यार, जो चौथा होता है खंड ब अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। और जो पांचवा होता है खंड स लघु उत्तरीय प्रश्न के प्रकार होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। छठवा, खंड द लघु उत्तरीय प्रश्न के हैं और तथा प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होते हैं। और आप लोगों का जो आप लोगों का सतवा होता है खंड य विस्तृत उत्तरीय तथा प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के होते हैं। और इस खंड के चारों प्रश्नों को आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्न में केवल एक ही प्रश्न करना आप लोग क्या होता है, अनिवार्य होता है। ये सारी चीजें 15 मिनट के अंदर आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। शुरू करते हैं आज का खंड अ प्रश्न पत्रों को। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि मेंडल ने अपना प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। क सॉरी, ए आम को, बी गुलाब को, सी गेहूं को और डी मटर को। तो जो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चुना था वो चुना था मटर को, यानी ऑप्शन नंबर डी को। दूसरा जो है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का युग कहलाता है। ए अपचयन, बी उपचयन, सी संक्षारण और डी इनमें से कोई नहीं। एक चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ये जो हम लोग का विकल्प जो है इधर उधर हो गया है, यानी बी के जगह पे सी हो गया है, सी के जगह पे बी हो गया है। तो ये आप लोग चेंज कर लीजिएगा। तो दूसरा का जो ऑप्शन सही है वो है बी उपचयन। 3, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। ए स्पर्श द्वारा, बी जीभ द्वारा, सी कुटपाद द्वारा और डी मुंह द्वारा। तो अमीबा जो अपना भोजन पकड़ता है कुटपाद द्वारा पकड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। चौथा, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। ए अमीबा में, बी ईस्ट में, सी मलेरिया में, डी पैरामीशियम में। तो ऑप्शन सही है बी ईस्ट में। चौथा, सॉरी पांचवा, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। ए मुकुलन द्वारा, बी विखंडन द्वारा, सी बीजाणु जनन द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। 5 का ऑप्शन बी विखंडन द्वारा। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। ए बैरोमीटर, बी मैनोमीटर, सी स्फैगोमैनोमीटर और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें भी जो हम लोगों का विकल्प जो है सी के जगह पे बी हो गया है और बी के जगह पे सी हो गया है, तो इसको आप सभी लोग चेंज कर लीजिएगा। चलिए, जो 6 का हम लोग का उत्तर होगा वो होगा सी स्फैगोमो मैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 7वां, प्रोपेन का आंशिक सूत्र C3H8 है। इनमें कितने सहसंयोजक आबंध हैं। ए 7 है, बी 8 है, सी 9 है और डी 10 है। 7 का ऑप्शन होगा डी 10 होता है। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। ए वृद्धि हार्मोन, बी थायरॉक्सी, सी इंसुलिन और डी एड्रोजन। तो जो हमारा 8वां उत्तर सही है वो है ए वृद्धि हार्मोन। 9वां, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए घेघा, बी मधुमेह, सी स्कर्वी और डी एड्स। 9 का उत्तर है ए घेघा होता है आयोडीन की कमी से। 10वां, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ए ध्रुमिका, बी सीएनएपस
और सी एक्सान और डी आवेग। 10 का जो ऑप्शन सही है वो होगा बी सिनेफेस। 11 परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? ए वोल्ट मीटर, बी एमीटर, सी गैल्वेनोमीटर और डी इनमें से कोई नहीं। 11 का ऑप्शन होगा बी एमीटर, एमीटर। 12 विभवांतर का एसआई मात्रक होता है? ए वाट, बी एम्पियर, सी वोल्ट और डी ओम। जो 12 का ऑप्शन सही है वो है सी वोल्ट। 13 दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। 13 का ऑप्शन होगा बी अवतल दर्पण। 13 का जो ऑप्शन सही है वो है बी अवतल दर्पण। 14 मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ए 2, बी 8, सी 1, डी 4। 14 का ऑप्शन होगा डी 4 होते हैं। 15 मानव हृदय घिरा हुआ है? ए पेरिकार्डियम से, बी जाइलम से, सी फ्लोएम से और डी प्लाज्मा से। 15 का ऑप्शन ए पेरिकार्डियम से। 16 अम्ल का पीएच मान होता है? ए 7 से कम, बी 7 से अधिक, सी 7 और डी 14। जो अम्ल का पीएच मान होता है वो ऑप्शन नंबर ए है, 7 से कम होता है। 17 पीत रस कहां से स्रावित होता है? ए आकृति से, बी मुख गुहा से, सी आमाशय से, डी छोटी आंत से। 17 का ऑप्शन ए सही होगा, ए आकृति से। 18 मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? ए पोषण से, बी श्वसन से, सी परिवहन से और डी उत्सर्जन से। 18 को ऑप्शन डी उत्सर्जन से। 19 प्रकाश की किरणें गमन करती हैं? ए सीधी रेखा में, बी तिरछी रेखा में, सी किसी भी दिशा में और डी इनमें से कोई नहीं। 19 का ऑप्शन ए सही दिशा में करती हैं। 20वां पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ए तना में, बी जड़ में, सी पुष्प में और डी फल में। जो 20 का ऑप्शन सही है वो होगा सी पुष्प में। पौधे में जो जनन अंग पाए जाते हैं वो पुष्प में पाए जाते हैं। तो बच्चे इस तरह से मैंने आज 20 विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों को कराया, जो आने 2026 पेपर के लिए बहुत सारा महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहे रहे हैं और जो आप लोग जरूर देखिएगा। आप लोगों के जो बोर्ड एग्जाम आएगा उन्हीं प्रेस्टिक सेटों में से आप लोगों का प्रश्न पत्र बनेगा। तो आप लोग बस अच्छे से पढ़िए तथा नोटबुक पे लिखिए।